तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर देना ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, तो बिल्कुल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर के अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, वृक्ष क्षेत्रफल, आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघात समीकरण, इन चैप्टरों से मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 बोला कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,4, 0,1 तथा 3,0 है, उसकी परिमिति है। ठीक है, हमको परिमिति निकालना है। त्रिभुज के हमारे पास शीर्ष के जो नियामक है ना वो दिए हुए हैं। तो देखिए सॉल्व इसको कैसे करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसे करके मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसमें 0,4 है, फिर इसके बाद 0,0 है और यहाँ पर 3,0 है। ठीक है, तो इसमें हमको परिमाप निकालना है। मैं इसको नेमिंग भी कर लेता हूँ, ए बी सी। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकल कर आएगा, तो देखिए अगर ए बी निकालते हैं यानी कि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कैसे निकल कर आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए 0 - 0 का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, फिर यहाँ पर 0 - 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय इसमें दे करके अपना टाइम वेस्ट करूँ और आपका भी टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 0 होगा, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, यहाँ पर 0 में से 4 घटेगा तो -4 हो जाएगा आंसर। -4 का स्क्वायर करने पर हमारे पास, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आगे। ठीक है, तो माइनस हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, -4। अब देखिए अंडर रूट में यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको और भी हम सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पर अंडर रूट में 16 तो मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए बी आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे करके हमको निकालना पड़ेगा बी सी का मान, फिर इसके बाद सी ए का मान। तो चलिए बी सी का मान फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं। बी सी इक्वल टू का निकालेंगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मैंने इस ऐसे क्वेश्चन को इतना मैं बताया हुआ है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल धीरे धीरे आपको बिल्कुल और भी अच्छा समझाऊँ, कितना अच्छा समझाऊँ मैं। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट मैं आगे बढ़ूँगा। 3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 0 जाकर कितना हुआ, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको पता होगा 9 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 9 अगर 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास BC का भी मान आ गया। ऐसे करके हम लोग CA का मान निकाल देंगे। देखिए CA हमारे पास से मैं क्या करूँगा, 3 - 0 का होल स्क्वायर कर देंगे और 0 - 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अंडर रूट लगा देंगे। तो देखिए अंडर रूट में यहाँ पर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ गए बात को। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 हो गया, इसका मान 5 आ गया हमारे पास। अगर देखें हम तो त्रिभुज में
जो हमारे पास तीनों जो भुजाएं हैं उसका मान आ चुका है, तो हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं आराम से। तो परिमाप का मान क्या होगा, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक 4 आया हुआ है, एक 3 आया हुआ है, एक 5 आया हुआ है। अब चाहें तो देख भी सकते हैं, मैं ऊपर से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये 4 है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास ये वाला 3 है, और ये हमारे पास क्या है, यानी कि 5 है। तो 4 3 5 हो गया। इस तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हमारे पास परिमाप आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 91 का आंसर कौन सा सही होता है। तो देखिए 12 हमारे पास आया ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 बोला कि नियामक 2 कोमा के माइनस 3 तथा 4 कोमा माइनस 7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान है। ठीक है, तो देखिए के का मान क्या होगा हमको बताना है। तो मैं बताता हूँ आपको झुकाव एक्चुअली क्या है ना। तो ये वाला ऐसे करके जो ये है ना, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग झुकाव। तो झुकाव के लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो x1 है, दोनों जो हमारे पास निर्देशांक है मैं इसको लिख लूँगा 2 कोमा के माइनस 3। एक हमारे पास निर्देशांक ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है 4 कोमा माइनस 7 है। ठीक है, और जो झुकाव हमारे पास कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 जो है ना वो m की जगह पर रख लेंगे, और y2 हमारे पास जो दे दिया हुआ, देखिए ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2 हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 यानी k माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास क्या है, 4 है। तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से और भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 इक्वल टू माइनस 7, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो माइनस के प्लस 3 बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। 3 दूनी का 6 हो गया, बराबर माइनस 7 प्लस के प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 7 और प्लस 3 माइनस 4 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग के को लेफ्ट में भेजते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 6 को हम लोग राइट में मूव कराते हैं, तो -6 -4 -6 हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -10 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 92 के लिए जो हमारे पास आंसर आ पाता है वो कौन सा हो पाता है। ठीक है, तो देखिए -10 हमारे पास आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम पाद में वो जो होता है वो प्लस प्लस होता है, द्वितीय जो पाद में होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में दोनों के दोनों माइनस में होता है, और चतुर्थ पाद में जो होता है वो हमारे पास प्लस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर माइनस प्लस में है ना, तो माइनस प्लस जो होता है वो किस में है, तो द्वितीय पाद में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसके भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बता रखा है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 के लिए जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 को। तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारे सामने है, बोला कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान है होगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो 6 है इसको हम लोग भुज बोलेंगे, जो ये वाला x है, 6 जो है ना ये x है, और जो 4 है ये y है। तो x वाले को हम लोग बोलते हैं भुज और y वाले को बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, तो कोटि बोल रहा है कि क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी मैच कर रहा, तो मैं बी को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 हमारे सामने है, बोला कि बिंदुओं P कोमा P हमारे पास है -2,8 है, Q जो है हमारे पास है -6, -4 है, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो ठीक है, हम सबसे पहले
पी और क्यू लिख देते हैं अपने कॉपी पर। हमारे पास जो निर्देशांक है वो -2,8 है, साथ ही साथ -4, -6, -4 है। तो हमको क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको मैंने ज्वाइंट कर लिया, ये हमारे पास एक मध्य बिंदु है, इसका मान लेते हैं निर्देशांक हमारे पास x, y है। तो अगर एक्स वाई निकालेंगे तो देखिए एक्स और वाई निकालना अगर चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास x1 + x2/2 कर लेंगे तो -2 और प्लस -6 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, y = अगर निकालेंगे तो 8 + -4 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो -2 -6 कितना होता है, तो -8 होता है, -8 बटे में 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 में से 4 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चौका 8 यानी कि -4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मध्य बिंदु आ गया ना, ठीक है, इस दोनों के बिंदुओं के बीच में हमारे पास मध्य जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक जो होगा -4,2 हो जाएगा। ठीक है, तो -4,2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारे पास आया हुआ है -4,2, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी मैच कर गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ठीक है, तो देखिएगा 2,3 है। ठीक है, मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो क्या होगी, मूल बिंदु हमारे पास 0, 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए मूल बिंदु से जब भी बात करेगा ना तो पता है क्या करेंगे, दूरी के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट में अंडर रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में छानने के लिए हमारे पास जो आंसर आ गया अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन अंडर रूट 13 यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 बोला हमारे पास बिंदुओं -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। ये भी बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले अपने कॉपी पर बना लेते हैं। दो बिंदु जो है उसका नियामक है हमारे पास -10,6 और 6,-10। तो हमको बताना है कि मध्य बिंदु का जो नियामक होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए मध्य बिंदु हमारे पास ये वाला होता है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए x, y हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये मध्य बिंदु का नियामक है। तो अगर x निकालना चाहते हैं तो हमको x1 + x2 करना पड़ेगा, बटे में 2 करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर y निकालना है मुझे तो y1 हमारे पास y1 6 है। ठीक है, और हमारे पास जो y2 है ये -2 है, -10 है, बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2 हो जाएगा। x का मान निकालते हैं तो -4 बटे में 2 हो जाएगा। y का मान निकालते हैं अगर तो हमारे पास 6 में से 10 जगह तो कितना हुआ, -4 बटे में 2 हो गया। तो दोनों हमारे पास -4 बटे में 2 आ चुका है, दोनों कटा लेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, -2, एंड साथ ही साथ हमारे पास जो y का मान आ गया वो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो x, y हमारे पास आ चुका कितना, -2, -2 आ चुका। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में 97 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो -2, -2 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को। तो क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने है, बोला कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, हमको बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2,3 बोल रहा और साथ ही साथ यहाँ पर -2,3 बोल रहा। ठीक है, दूरी निकालना है, आपको पता होगा दूरी निकालना आता होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रुक करके एक बात बोलेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, मेरी वीडियो को पॉज करके बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको बताने में थोड़ा समय लगता है, आप अगर कॉपी बनाइएगा तो आपको समय कम लगेगा, और वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा करके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ गए हैं।
और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा केवल उसी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन को आप खुद से हल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए ये एक्स टू हमारे पास है -x1, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y2 -y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो आंसर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 के लिए हमारे पास क्या आ गया, जो दूरी आ गया हमारे पास 4 आ गया। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 98 के लिए हमारे पास आ चुका है 4, यानी कि ऑप्शन बी आ चुका है। चलिए ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 99 बोल रहा बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे कि आपसे बन ही जाएगा। चलिए मैं भी बना लेता हूँ इसको। 2,3 ठीक है और 4,1 के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए दूरी सूत्र लगाते हैं पहले। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 में से 2 जाएगा 2 हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा -2 हुआ, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 2√2। तो देखिए 2√2 हमारे पास आया है वो ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए को सेलेक्ट करता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 100 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 बोला कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी होगी। ये लगातार क्वेश्चन एक ही जैसा है ना, कि बुझ इसमें तीनों में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दूरी क्या है। ठीक है, तो दूरी निकाल लेते हैं। देखिएगा -5,7 हमारे पास है और क्या है, तो -1,3 है, इसके बीच की दूरी निकालना है मुझे। तो चलिए दूरी निकालना स्टार्ट करते हैं। दूरी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 -x1 ठीक है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -5 क्या होगा, -6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा कितना हुआ, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी अच्छा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 4 का 36 प्लस 4 4 का 16। अब देखिए 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, अंडर रूट 52 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है अंडर रूट 52। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए अंडर रूट 52 हमारे पास कौन सा है, इसमें तो नहीं आया हुआ है तो थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 52 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 4, 13 चौका 52 होता है ना, तो 2√13 आ जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास आंसर आया 2√13। तो देखिए 2√13 हमारे पास कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी बोला यहाँ पर। तो मेरा तो आया हुआ है इतना नहीं, 4√2 नहीं आया हुआ है। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक जगह गलती किया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर -1 है ना, तो -1 में से हम लोग -5 को घटाएंगे, तो यहाँ पर -1 और माइनस माइनस मिलकर के 5 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में से एक घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, और 16 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक के कारण हमारा इतना गलती हो गया। ठीक है, हमारे पास 32 आ जाएगा अंडर रूट में, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 16 गुणे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 100 के लिए 4√2 आ गया हमारे पास। तो देखते हैं 4√2 हमारे पास ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 बोला कि तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को।
तो हमारे सामने क्वेश्चन है, बिंदु -5,7, मैं इसको लिख भी लेता हूँ, और बोला हुआ है कि -1,3। तो बोला कि बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए लगातार ऐसा ही क्वेश्चन है, तीनों एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर जो 100 है, ये तीनों बिल्कुल एक ही जैसा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमको दूरी फाइंड करना है, तो दूरी फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है अंडर रूट में, यहाँ पर -1 है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और -5 करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके 5 प्लस में हो जाएगा, तो +5 हो गया, प्लस यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, 3 - 7 का स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 32 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, 16 गुणे 2 अंडर रूट में, तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, रूट में। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, 4/2 आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, 4/2 हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन सी हमारे लिए सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 बोला कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ बोला ना कि किसी बिंदु का जो दूरी है वो y अक्ष से, ये y अक्ष है ना, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु है, चाहे कहीं भी बिंदु है, अगर इसको आप निकालेंगे, ये वाला, इसके दूरी निकालेंगे y अक्ष से, y अक्ष से दूरी निकालेंगे, तो इसको पता है क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास भुज हो जाएगा, यानी कि x हमारे पास होगा, ये भी x होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास x हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग भुज, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगर भुज, क्योंकि x वाले को बोलते हैं हम लोग भुज, ठीक है। तो ये भी भुज हो जाएगा, ये भी भुज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास भुज आता है या कुछ और भी आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 के लिए बोला है y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास भुज तो नहीं बोला हुआ है, लेकिन इसमें बोला हुआ y निर्देशांक, x निर्देशांक, x अक्ष, कोटि, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये x निर्देशांक है, क्या है, x का निर्देशांक है, क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 को। तो अगले पेज पर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को। तो बोला कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। द्वितीय जो चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है, यानी कि माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, यानी कि आपका प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो होगा -8,6 ना, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोला कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो निर्देशांक तल है ये ऐसा करके है, तो x अक्ष से दूरी ये क्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट है कोई, तो x अक्ष से क्या कहलाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, y हो गया। तो ये वाला y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास ये वाला y क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है, ठीक है। और x क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। तो ये बिंदु जो है x अक्ष की दूरी उसकी क्या कहलाएगी, तो कोटि कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में 103 के लिए क्या हो जाएगा, कोटि, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। तो क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास क्या बोला, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, ठीक है। दो अक्ष जो है ना, जैसे आपने देखा था यहाँ पर एक एक हमारे पास अक्ष है x, एक हमारे पास अक्ष है y, ठीक है। x अक्ष y अक्ष, इसके बीच दोनों को देखिएगा ना तो यहाँ पर कट रहा है ना, कट कर रहा।
ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है सही। तो क्वेश्चन में बोला कि एक्स अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। उसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, 0 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि हमसे पूछ रहा, निर्देशांक नहीं पूछ रहा, बल्कि उस बिंदु को कहते क्या है, तो मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को मैंने सही कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105 बोला, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? मूल बिंदु ही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि मूल बिंदु, तो क्वेश्चन 105 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स होता है आपको, आप बिल्कुल कमेंट में अपने डाउट्स को रखें। मैं पूरे डाउट सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे करके पढ़ते रहिए और अपना नाम जो है बिल्कुल बड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।